Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you, my dear students? I hope you all are fine and safe by the grace of Almighty Allah, inshallah. दुआ है अल्लाह जल्ल जलालहू से कि वो जल्द से जल्द दुनिया के हालात को बदल दे और हमारे कबीरा सगीरा गुनाहों को अपनी रहमत से माफ़ कर दे, आमीन। बेशक कोई माबूद नहीं तेरे सिवा और हम ही ज़ालिमों में से हैं। बस ये दुआ किया करें क्योंकि दुआ को इबादत का मगज़ कहा गया है और बग़ैर दुआ के अब जो सूरत हाल है वो नामुमकिन नज़र आती है। Students, time is passing and you all are involved in your studies right now. And I hope you all making your learning of English text and grammar or other subjects on daily basis. क्योंकि उम्मीद है कि आप लोग अपनी लर्निंग को डे टू डे कर रहे होंगे और अपने खुद चेक एंड बैलेंस को भी रख रहे होंगे और कोई बड़ा आपको सपोर्ट यकीनन कर रहा होगा, चेक कर रहा होगा इंशाल्लाह। Students, what we are going to do today, before it, now tally your homework which has been given in our last class. हमने जो प्रीवियस क्लास में आपको होमवर्क दिया था उसको टैली कर लीजिए। याद है क्या दिया था? जी, हमने आपको 4 सेंटेंसेस दिस और दैट दोस्त के दिए थे, 4 मैंने बना लिए थे और रिमेनिंग 4 मैंने आपको कहा था कि आप बनाइएगा। आई होप यू ऑल हैव डन स्मार्टली। यकीन आप लोगों ने इसको कर लिया होगा। इज इट क्लियर क्लास? सो व्हाट आज हम क्या करने जा रहे हैं? सो वी आर गोइंग टू डू टुडे लर्न टू स्पीक। इज इट क्लियर? लर्न टू स्पीक। लर्न टू स्पीक अब तक हमने आपको स्ट्रक्चर से और हमने आपको यूज से आपको इज एम आर सिखा दिया। अब आपको इसको बोलना, ठीक है? अब इसको बोलना भी है। सो हियर लुक एट द बोर्ड। स्टूडेंट्स, एज यू नो दिस इज यूनिट नंबर 1 नॉन एक्शन सेंटेंसेस। इज एम आर की यूजेज हमने अच्छी तरह से पढ़ ली है। नाउ वी आर गोइंग टू learn to speak. Students, look at the board. Here I have made a chart, यानी मैंने कुछ यहाँ पे आपको फिर से थ्रू चार्ट एक चीज़ समझाई है and I hope you all have got the usage of am is are. ठीक है? इसको learn to speak में भी हमें करना है am is are. As you know that, और आपको ये याद होना चाहिए कि I agrees with am, क्योंकि I के साथ क्या है? am आता है, ठीक है? and he, she, it, singular और singular noun, this, that agrees with is, ठीक है? and what about are? we, you, they, plural noun, these, those agrees with are. ठीक है बेटा? सो दिस इज वी हैव डन प्रैक्टिस इन आवर लास्ट क्लासेस। हमने इसको किया है, बट व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे, लर्न टू स्पीक। आप इससे क्या सीखेंगे? सो हियर यू कैन सी लर्न टू स्पीक एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज से क्या होगा? यू कैन बी एबल टू टेल और राइट, यानी आप इंशाल्लाह इतना आप लिख सकेंगे, इतने काबिल हो जाएंगे कि आप लिख सकें या बता सकें अबाउट माई सेल्फ, यानी योर सेल्फ, अपने बारे में। माई सेल्फ मतलब मेरे बारे में मैंने लिखा है। डैट मीन्स कि जो भी फर्स्ट पर्सन होता है वो अपने बारे में लिखता है। इट इज़ कॉल्ड माई सेल्फ। माई फ्रेंड, दोस्त के बारे में। माई फैमिली, मेरी फैमिली के बारे में। So it will make you easy, is it? हम थोड़ा बुक के प्रैक्टिस करेंगे तो you will find easy to make your own sentences. जब आप उसको पढ़ेंगे तो फिर आपको आसान हो जाएगा। Here I have written word bank. मैंने बुक के word bank भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है? Here I have divided it. आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ पे word bank को डिवाइड किया है। आप इंशाल्लाह यू विल नो इट कि आप इसको जानेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और इस पर काम भी करेंगे। सो वर्ड बैंक में आपके पास कुछ एडजेक्टिव्स और कुछ नाउन्स दिए हुए हैं। वी विल इंशाल्लाह हम बुक से प्रैक्टिस करेंगे लर्न टू स्पीक की, बट हियर लुक एट दिस।
वर्ड बैंक में एडजेक्टिव को, क्योंकि ये वोकैबुलरी आपको बहुत काम आएंगी कोई भी डिस्क्रिप्शन लिखने में या बोलने में, किसी के बारे में बताने में, ठीक है। जैसे एज आई हैव टोल्ड यू इन लास्ट क्लास के किस तरह से जुमले बनते हैं। इट्स वेरी इजी टू मेक सेंटेंस। देखें, इसको नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा। नाउन प्लस लिंकिंग वर्ब्स, हमने इनका नाम क्या बताया था आपको? यस, लिंकिंग वर्ब्स। इज एम आर कॉल्ड यस लिंकिंग वर्ब्स। सो इसको बहुत आसानी से स्ट्रक्चर को फॉलो करके यू कैन मेक सेंटेंस इजीली। नाउन प्लस इज एम आर प्लस एडजेक्टिव, इस एडजेक्टिव में से कोई सा भी आप ले सकते हैं। लेट्स कम टू द वर्ड बैंक ऑफ नाउन। हियर आई हैव फॉर्मूला एक छोटा सा मैंने लिखा है ताकि आपको आसानी है। नाउन प्लस इज एम आर प्लस नाउन, दो तरीके से बनते हैं ना लिंकिंग वर्ब्स के साथ, इज एम आर के साथ। एक एंड में एडजेक्टिव आ जाता है और एक नाउन। सो हियर द लिस्ट ऑफ वर्ड बैंक ऑफ नाउन, और यहाँ पे है लिस्ट एडजेक्टिव की। इज इट क्लियर क्लास? नाउ लेट्स कम टू द बुक। नाउ वी हैव प्रैक्टिस। स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको कहा था कि लर्न टू स्पीक से हमें क्या फ़ायदा होगा, इससे हमें क्या बेनिफिट हासिल होगा, एंड क्या व्हाट विल मेक अस ईजी, कि हमें वो क्या आसान होगा। सो टेल अ पार्टनर अबाउट योर सेल्फ। इससे आसानी होगी कि आप अपने बारे में यानी माई सेल्फ कह सकते हैं। एंड हेयर इज द डिस्क्रिप्शन ऑन माई सेल्फ और योर सेल्फ। Here is Ali is telling you about himself, लेकिन फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। अली अपने बारे में बता रहा है। अस्सलाम वालेकुम। नाउ द आंसर विल बी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हम क्या करते हैं, सलाम का जवाब हम किस तरह देते हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा, ये प्रैक्टिस जो है ना, ये हम क्लास में करते हैं कि अपने बारे में बताएंगे, फिर दूसरे के बारे में जानेंगे। सो हियर अली इज़ डिस्क्राइबिंग अबाउट हिमसेल्फ। आई एम अली। और एक बात और इजाफी कर दूँ थोड़ी सी बात, कि जब हम कोई नई क्लास में जाते हैं तो इंट्रोडक्शन देते हैं, कभी टीचर को, कभी अपने दोस्त को, जो हमारा नया दोस्त बनता है, एंड देन वी गिव द इंट्रोडक्शन कि हमारे बारे में थोड़ा सा हमारा दोस्त, हमारा जो सीटर है, हमारे साथ क्लास फेलो है, वो हमारे बारे में जाने। एंड टीचर ऑल्सो आस्क अबाउट योर सेल्फ, तो फिर आप अपने बारे में बताना शुरू करते हैं। हेयर अली इज़ गिविंग यू सम गिविंग अस इंफॉर्मेशन। आई एम अली, आई एम हाफिज़ कुरान, I am 11 years old. I am in class 6. My family is big. My father is a teacher. My mother is a housewife. They are very kind. यहाँ जो दे है ना, ये my father और my mother के लिए उसने बोला है। Why I have underlined these words? मैंने यहाँ पे देखें अंडरलाइन किया हुआ है पेंसिल से। आपको पता है क्यों किया है? Because you when you will write about yourself, जब आप अपने बारे में लिखेंगे, so you will change the name. If you are same as 11 years old, तो फिर इसको ऐसे ही रहने दे सकते हैं आप। आपका अगर उम्र छोटी है, you can write 10, 8, whatever. And I am in class 6, ये भी आपके लिए सेम है। My family is big, कभी किसी की फैमिली स्मॉल होती है, ठीक है, तो वो आप चेंज कर सकते हैं। माई फादर इज़ अ टीचर। प्रोफेशन, देखें ये सारे जो नाउन्स हैं मोस्टली गवर्नमेंट ऑफिसर, टीचर, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, शॉपकीपर, बिजनेसमैन, दे आर प्रोफेशंस। प्रोफेशंस कहते हैं कोई काम, मुलाजमत, ठीक है। सो ज़रूरी नहीं है कि माई फादर इज़ अ टीचर। यू कैन चेंज, यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम द लिस्ट एंड मेक or whatever your father is, you can write instead of a teacher. आप a teacher की जगह पे यहाँ से select करके लिख सकते हैं। My mother is a housewife. बहुत सारों की वालिदा जो होती हैं वो housewife नहीं होती हैं। housewife means जो घर पे रहती हैं, and working lady means जो मुलाजमत करती हैं, या जो हो सकता है मे बी your mother is a doctor, your mother is a lawyer, your mother is an engineer, whatever. और गवर्नमेंट ऑफिसर भी हो सकती हैं, सो बिजनेस वुमेन भी हो सकती हैं, बट यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम दिस लिस्ट। इज इट? नाउ लेट्स कम टू द
एक्सरसाइज नंबर बी ऑफ पेज 9। यहाँ पे हमने अपने बारे में बताया, यानी आई मीन्स फर्स्ट पर्सन, यानी मैंने अपने बारे में बताया। हियर टेल द क्लास अबाउट योर पार्टनर। पार्टनर मीन्स क्लास फेलो, आपका फ्रेंड, आपका दोस्त, उसके बारे में आप हो सकता है टीचर विल आस्क यू दैट के अपने दोस्त के बारे में बताओ भाई। सो यू कैन यूज दीज सेंटेंसेस। आप इन जुमलों का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसमें भी मैंने कुछ चीज़ें अंडरलाइन की हुई हैं। आफ्टर दैट आई विल टेल यू। नाउ लेट्स स्टार्ट। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आई एम टेलिंग ही इज़ अली, he is Hafiz Quran, he is 11 years old, he is in class 6, his family is big, his father is a teacher, his mother is a housewife, they are very kind. Now here the word, the pronoun he is used. आप देखिए यहाँ पे pronoun he इस्तेमाल हुआ है, और ये हमने बड़ा अच्छा prep में पढ़ा है कि he is used for a boy, for a man. he किसके लिए इस्तेमाल होता है? किसी एक लड़के के लिए, किसी एक आदमी के लिए। सो व्हाट यू विल डू, यू विल चेंज ही इनटू, इंस्टेड ऑफ ही यू विल यूज शी इज, एंड ऑब्वियसली यू विल चेंज द नेम। इंस्टेड ऑफ अली यू विल राइट योर फ्रेंड्स नेम, जो भी आपके दोस्त का नाम होगा, यू विल चेंज अली इनटू हर नेम। ही इज़ हाफिज़ कुरान, शी इज़ हाफिज़ कुरान। He is 11 years old, she is 11 years old. अगर वो 11 years की है तो फिर आप 11 लिखें। बाकी जैसे मैंने आपको बताया, you can change the years. जो भी कितने साल की है। He is in class 6, she is in class 6. His family is big. Now his change into her. Here I have written with pencil now, so it will make you easy to use. His change into her. Her family is big. अगर उसकी फैमिली बिग है तो बिग, वरना अदरवाइज यू कैन टेक वोकैबुलरी फ्रॉम वर्ड बैंक। हिज फादर इज़ अ टीचर, क्या हो जाएगा? यस, हर फादर इज़ अ टीचर, लॉयर, गवर्नमेंट ऑफिसर, डॉक्टर, इंजीनियर, वॉट एवर। हिज मदर इज़ अ हाउस वाइफ, so his change into her. Her mother is a housewife, her mother is a doctor, her mother is a working lady, whatever you will use, आप word bank से ले सकते हैं। They are very kind. This is enough for us. ठीक है, today students, here I have written some sentences and just for practice. I hope you will do it with me. आप मेरे साथ इसको करेंगे, ठीक है? So, which linking verb will come here? I agrees with I am. I am a monitor of my class. They agrees with are. They are naughty boys. Naughty vocabulary में दिया हुआ है, naughty means शरारती. That is the demonstrative pronoun and it shows the thing which are far from you. कोई चीज़ जो आपसे दूर है उसके लिए हम that singular noun के लिए इस्तेमाल करते हैं। That is your class. These plural demonstrative pronoun है and it shows the nearness of something. किसी चीज़ के करीब होने के लिए प्लूरल में इस्तेमाल किया जाता है। एंड these के साथ क्या हमने बताया था? These agrees with are. These are my copies. And last one is she dash an intelligent girl and she dash agrees with she. क्या आएगा? जी. She comes with is. She is an intelligent girl. Is it clear, class? So here this is a practice and I hope you will do speak to learn to speak, और उसकी जो sentences दिए हुए हैं आपको practice के लिए, telling about yourself, telling about your partner. So you will change pronouns, उसमें आप दिए गए pronouns को change करके उसकी आप practice कर सकते हैं. Is it clear? Now
नोट डाउन द होमवर्क। आज का होमवर्क हमारा क्या है? होमवर्क है मेक सेंटेंसेस बाय यूजिंग 3 nouns and 3 adjectives from वर्ड बैंक ऑफ पेज नंबर 8। वर्ड बैंक में दिए गए कोई से भी 3 एडजेक्टिव और कोई से भी 3 nouns को आप इस्तेमाल करेंगे और यू विल मेक सेंटेंसेस। 3 जुमले बनाएंगे एंड यू विल फॉलो, यू कैन फॉलो द स्ट्रक्चर। जो मैंने जुमले बनाने का स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ था वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ आई एम शोइंग यू द कॉपी। स्टूडेंट्स, बिफोर आई शो माई कॉपी, बिफोर इट आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू टू हाईलाइट द एडजेक्टिव्स और नाउन्स। इसमें दिए गए वर्ड बैंक में हाईलाइट करने को मैं आपको बताती हूँ क्योंकि आपको आसान हो जाएगा सेंटेंसेस बनाना। इफ़ यू हैव 2 different colors of highlighters, it will make you easy। अगर नहीं है हाईलाइटर्स डोंट बी बॉदर्ड योर सेल्फ कि आप उस पर नहीं, यू शुड हैव कलर पेंसिल्स, यू शुड हैव येलो पेंसिल फॉर एडजेक्टिव। So here I am, these are adjectives, so I have highlighted it with yellow highlighter, ठीक है। What about the nouns? I have blue highlighter, these are nouns। अब आपको आसान हो जाएगा। मैंने स्ट्रक्चर आपको बताया है कि 3 जुमले एडजेक्टिव के बनाने हैं और 3 जुमले यूज़ करने हैं एडजेक्टिव और 3 आपको अपने जुमलों में नाउन्स इस्तेमाल करने हैं। इज इट क्लियर क्लास? क्लास, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक द इंडेक्स। पहले आपने इसको इंडेक्स लिखना है। यू कैन राइट लाइक दिस, यूज ऑफ एडजेक्टिव्स एंड नाउन्स इन सेंटेंसेस विद इज एम आर। ये भी शॉर्ट करके हम लिख सकते हैं। पेज नंबर ज़रूर मेंशन कीजिएगा। एंड आई होप यू ऑल हैव डन पोम लाइक दिस ना। कॉपी पे आप लोगों ने काम कर लिया होगा इंशाल्लाह। एंड लेट्स सी, यहाँ पे मैंने लिखा है मेक 3 sentences यूजिंग एडजेक्टिव्स गिवन इन वर्ड बैंक ऑफ पेज नंबर 8। यहाँ मैंने देखे वही आपको आसानी के लिए किस तरह मैंने स्ट्रक्चर एक लिख दिया है, नाउन, इज़-एम-आर प्लस एडजेक्टिव, और इस तरह मैंने 3 sentences बनाए हुए हैं। डोंट कॉपी माई सेंटेंसेज, यू विल हैव टू मेक योर ओन सेंटेंसेज हियर। अलग अलग पेज इस्तेमाल कीजिएगा, एक ही पे नहीं कीजिएगा। यू कैन लीव 1 line, एक लाइन छोड़िएगा, नीट लुक आता है, ठीक है बेटा। सो these are 3 sentences of noun plus is-am-are plus noun, ठीक है। I hope you will understand it, and as you are my smart students and you will do it by yourself, and I hope इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब पे जल्द से जल्द आसूदगी वाला ज़माना दोबारा आ जाए। एंड डोंट फॉरगेट टू रिसाइट होली कुरान डेली, एंड यू शुड बी पंक्चुअल ऑफ 5 टाइम प्रेयर्स, ठीक है। और दुआ मांगते रहिए हमारे लिए भी और अपने लिए भी। स्टे होम, स्टे सेफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।